निकिता दौड़ती हुई अपनी माँ के पास गई और उन्हें नींद से जगाया और कहने लगी, माँ उठो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। कल रात अभिषेक भैया साक्षी भाभी के लिए एक बड़ा पैकेट लेकर आए थे। लगता है उन्हें घर का खाना अच्छा नहीं लगता है। मुझे पूरा यकीन है कुछ खाने पीने का ही सामान था। अब आस पड़ोस के देखने वाले तो यही कहेंगे, आप बहू को खाने को नहीं देते, इसीलिए पति छुपाकर अपनी पत्नी के लिए चीज़ें लाता है। माँ, बदनामी सिर्फ आपकी होने वाली है। अभी रोक लीजिए, वरना बेटी निकिता ने अपनी माँ को मिर्च मसाला लगाते हुए बात बताई। कौशल्या जी कान की ज़रा कच्ची थी, तुरंत अपनी बेटी के बातों में आकर चिल्लाई, ऐसा क्यों भला? हमारे घर में तो सब कुछ बनता है। मैं तो साक्षी बहू का कितना ख्याल रखती हूँ, उसके खाने पीने पर कभी पाबंदी नहीं लगाती, बल्कि कितनी बार वो अपनी पसंद का खाना खाती है। और तो और कितनी बार तुम लोग ऑनलाइन पिज़्ज़ा पास्ता भी मंगाते हो, मौके पर बाहर जाकर भी खाते हो। फिर क्यों? अच्छा नहीं लगता होगा। और मैंने साक्षी को पहले ही समझा दिया था, हमारे घर में कुछ भी छुप छुपा कर नहीं आएगा, जो आएगा सबके सामने आएगा। फिर भी उसने ऐसी हरकत की, मेरे बेटे को बरगलाने की कोशिश की। कौशल्या जी अपनी बेटी की बात सुन गुस्से से तमतमा उठी, जिसे देख निकिता मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने सास बहू के बीच में फूट डालने का काम कर दिया था। अभिषेक और साक्षी की शादी को 1 साल हुए और वो प्रेग्नेंट है। अब आए दिन उसका मन भी खट्टा तीखा तो कभी मीठा खाने का करता। मूड स्विंग्स हो रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। कभी कभी खुद का बनाया खाना भी उसे पसंद नहीं आता, तो दही अचार से रोटी खाकर भी संतुष्टि पा जाती थी, तो कभी पूरी हलवे से ही खाती थी। बस अपनी भाभी की इसी परेशानी का फ़ायदा उठाकर निकिता ने उसके खिलाफ अपनी माँ के कान भर दिए। क्यों? आइए जानते हैं। कुछ दिन पहले निकिता अपनी भाभी के कमरे में पहुंची। भाभी, क्या मुझे अपनी घड़ी दे सकती हैं? मुझे कॉलेज पहनकर जाना है, शाम को लौटा दूंगी। साक्षी एक बहुत ही सुलझी व्यावहारिक लड़की है, इसीलिए उसने अपनी ननद को बड़े प्यार से बोला, निकिता, बुरा मत मानना, वह घड़ी मेरी मौसी यूएस से लाई है और मुझे बहुत पसंद भी है। वह मैं तुम्हें नहीं दे सकती, तुम चाहो तो कुछ और मांग लो। वाह भाभी, 2 कौड़ी की घड़ी मांगी तो मना कर दिया, अब कुछ और मांगूंगी। अभी आपकी साड़ी मांगूंगी तो कहोगी बुआ की साड़ी है, पर्स मांगूंगी तो कहोगी दीदी ने दिया है। क्या मुझे मांगता समझ रखा है? वो तो आपको अपना समझकर मांग लिया था, मगर आपका दिल तो बहुत छोटा निकला। ऐसा मत कहो निकिता, पिछली बार मैंने तुम्हें लहंगा दिया था, तुमने पार्टी में खाने पीने का दाग लगाकर खराब कर दिया। उसके बावजूद भी मैंने अपनी सबसे सुंदर सैंडल दी थी, वो भी तुम तोड़ कर ले आई थी। तब भी मैंने कुछ नहीं कहा था। वो घड़ी मेरी मौसी की है, इसीलिए तुम चाहो तो शाम को अपने भैया के संग जाकर अपने लिए पसंद से सुंदर सी घड़ी ले लो। हद होती है भाभी, घर में चीज़ रखी है, वह तो दे नहीं सकती, भैया के नाम का एहसान बताती हैं। जाइए, मुझे नहीं चाहिए आपकी घड़ी। मुझे तो पहले ही पता था, आपको मुझसे कुछ लेना देना नहीं, आपको तो बस भैया प्यारे हैं, हम लोग आपके अपने थोड़ी ना हैं। बोल पैर पटक कर उसके कमरे से चली गई। बस इतनी सी बात से चिढ़कर उसने साक्षी से बदला लेना चाहा और अपनी माँ से डांट पड़वाने का प्लान बनाया।
और उसने अपनी माँ को भड़का दिया ताकि सास बहू के बीच में तू मैं हो जाए तो बड़ा मज़ा आए। गुस्से से कौशल्या जी साक्षी के कमरे में पहुंची तो देखा एक डब्बा पलंग के सिरहाने रखा हुआ था, जिसे देख उनका शक यकीन में बदल गया कि अभिषेक साक्षी के लिए छुपाकर कुछ खाने के लिए लाया था। वे बोली, साक्षी बहू, हमने तुम्हें किस बात की कमी रखी है जो तुम मेरे बेटे से चोरी छुपे खाने पीने की चीज़ें मंगवाती हो, जबकि मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था हमारे घर में यह सब नहीं चलता। जो करना है तुम मुझे बताकर भी सब मंगवा सकती हो, फिर यह छुप छुपाकर घर में सामान लाना क्यों? अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। साक्षी आज सुबह से ही सुस्त थी। अचानक से अपनी सासू माँ की बातें सुन हड़बड़ाते हुए बिस्तर से उठी और बोली, माँ जी, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, तुम्हें क्यों समझ में आएगा? तुमने मेरे बेटे को गुलाम जो बना लिया है, अब तुम जैसे चाहोगी वैसे ही नाचेगा और इस घर में कल को 2 चूल्हे भी हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें हमारी रसोई का खाना पसंद नहीं आता, इसीलिए चुगली कर अपने पति से छुपाकर खाना मंगवाती हो। सही कहते हैं लोग, आजकल की लड़कियां सास ससुर के नियम कायदे में रहना नहीं चाहती, उनकी सेवा नहीं करना चाहती, बस उन्हें तो अपना पति प्यारा है, उसे कब्जे में करने के लिए साम दाम दंड भेद लगा देती हैं और हो जाती हैं घर से अलग। कौशल्या जी लगातार बोले जा रही थी। चिल्लाने की आवाज़ सुन ससुर योगेंद्र जी कमरे में आए और बोले, ऐसा क्या हो गया जो तुम अपनी बहू की हालत जानते हुए भी उस पर चिल्ला रही हो? कोई बात है तो आहिस्ता से भी बोल सकती हो, और अगर अभिषेक कुछ लाया भी तो इसमें क्या गलत है? बहू का मन इन दिनों कुछ भी खाने का कर सकता है, इतना तो तुम समझो। नहीं जी, मैं कुछ नहीं समझूंगी, समझना इसे पड़ेगा। यह घर मेरा है और यहाँ इसकी मनमानी नहीं चलेगी। अरे, यह कोई अकेली है जो बच्चा पैदा करने वाली है? हमने भी तो 2 बच्चे जने हैं मगर ऐसी हरकतें नहीं की, किसी को पता नहीं था। अचानक अभिषेक बाथरूम से बाहर निकला और बोला, माँ, सुधरने की ज़रूरत आपकी बहू को नहीं, बेटी को है। अचानक से अपने भाई को देख निकिता घबरा गई। उसे लगा भाई घर पर नहीं है, तब तक भाभी की क्लास लगा ली जाए, मगर शायद अब उसकी क्लास लगने वाली थी। क्यों? गलती तो बहू की है, बेटी को क्यों कुछ बोलना? माँ, आप तो जानती हैं साक्षी को कभी भी एसिडिटी और अनपच हो जाती है। कल रात को खाना खाने के बाद उसे उल्टियाँ हो गई, फिर भी वह चुपचाप सोने की कोशिश करने लगी। अचानक से बोली, कुछ मीठा मिल जाता तो मुंह का स्वाद ठीक हो जाता। मैंने सोचा आपसे जाकर आटे का हलवा बनवा लूं, पर देखा आप सो रही थी, इसीलिए मैं खुद उसके लिए गाजर का हलवा बाजार से ले आया और जब इसे खिलाने लगा तो कहने लगी, नहीं, मम्मी जी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि मैं अकेले चुपचाप कुछ खाऊं। वह मेरे लिए कितना कुछ बनाती है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, मैं उनका दिल नहीं दुखाऊंगी। आप यह हलवा रख दीजिए, कल सुबह हम सब मिलकर खाएंगे। मेरे लिए ठंडा दूध ला दीजिए, वही पी लूँगी। इसीलिए वो बंद डब्बा ऐसे का ऐसा ही रखा है। शायद आपकी लाडली बिटिया ने मुझे बाजार से आते देख लिया, इसीलिए आपके कान भर यह बखेड़ा खड़ा कर दिया। आप दोनों के बीच गलतफहमी फैलाकर अपनी भाभी को डांट पड़वाने की कोशिश कर रही थी, जो कि सरासर गलत है। पिछली बार भी आपको सामान न देने की बात पर कितना भड़काया था, तब भी आपने साक्षी को न जाने क्या क्या नहीं सुनाया।
मैं बोलना चाहता था मगर आपकी बहू ने मुझे चुप रहने के लिए बाध्य किया था। आज ऐसे ये घर में कर रही है, कल ससुराल में करेगी। साक्षी मुझे इसकी हर हरकत के बारे में बताती है, पर हम इसकी हर गलती को नादानी समझकर माफ़ कर देते हैं। अब आप ही फैसला कीजिए किसका क्या करना है, वरना सच में गलतफहमियों के बीज बोकर ये आपके घर में 2 चूल्हे करवा देगी। कौसल्या जी ने बेटी निकिता को एक जोरदार थप्पड़ जड़ने ही वाली थी कि साक्षी ने उन्हें रोक दिया, मगर गुस्से से बोली, कॉलेज का आखिरी साल है, पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने पैरों पर खड़े होने की सोचो। ऐसे घर में कलह मचाकर बुरी ननंद बनने से अच्छा है एक अच्छा इंसान बनो। आइंदा बिना सोचे समझे अपनी भाभी के बारे में बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकिता ने भी अपने भाई भाभी से माफ़ी मांगी और कहा, आगे से इस तरह की कोई गलती नहीं होगी। साक्षी ने उसके आंसू पोंछे और बोली, अगर तुम्हारा होने वाला भतीजा भतीजी अपनी बुआ को ऐसे रोते हुए देखेगा तो रोतलू हो जाएगा। इसीलिए मुस्कुराओ और यह लो, मैंने तुम्हारे लिए अपनी घड़ी से भी सुंदर घड़ी मंगवाई है। दोस्तों, कई बार हम गुस्से में आकर ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण पूरे परिवार में अशांति का माहौल हो जाता है। बदले की भावना में उठाया गया कदम सिर्फ रिश्तों को तोड़ता है। अपना बदला लेने के लिए अगर हम किसी को तकलीफ दें, यह कहीं से भी सही नहीं है। अपनी चीज़ देना या न देना यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जिसका वह सामान है। अपने ही घर में चुगली करना, किसी को भड़काकर घर में लड़ाई लगवाना, यह अच्छी आदतें नहीं हैं। हमें ऐसे व्यक्ति से बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।